वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च और 11 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अलवर जिला प्रशासन द्वारा रास्ता खोल अभियान शुरू, खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक में राजस्थान और मुख्य सचिव उषा शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इस प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। डेली आपको 8 बजे ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है। जैसे कल संडे होगा तो इस पूरे सप्ताह का आपको वीकली क्लास मिलेगी और मंथली क्लास हर महीने मिलती है। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली की, वीकली की, मंथली की, राजस्थान जी के टेस्ट वगैरह सबकी बनी हुई। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पढ़ते हैं कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? 43,965। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 2020 की गणना के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने बैंक कार्यालय शाखाएं हैं? तो 7,997 बैंक। और फिर हमने पढ़ा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना बजट 2023-24 में मेधावी विद्यार्थी शामिल कर दिए 500। पहले कितने थे? 200। और राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को प्रारंभ कब किया गया? 29 जुलाई 2021। कल की चर्चा हमने ये की थी। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार गुड मॉर्निंग। और पहला प्रश्न देखो, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन कोर्स हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं आरकेट। और ये कहाँ स्थापित है? ये जयपुर के अंदर स्थापित है। कहाँ पे? जयपुर में। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए खास करके अपने पढ़ते हैं ना समय सहायता समय बार बार के लिए ग्राफिक डिजाइन कोर्स, या हम कह सकते हैं शिक्षा के लिए, ठीक है, कुछ नया शिक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो बहुत ही चर्चा और चर्चित विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ टोंक, जो डिम्ब विश्वविद्यालय है, वनस्थली विद्यापीठ टोंक के साथ समझौता किया है आरकेट ने। अब देखिए, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स उपलब्ध करा रहा है। विभाग के राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने ग्रामीण समय सहायता समूह की महिलाओं के लिए ये शुरू किया है। इसके लिए वनस्थली विद्यापीठ टोंक के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप बनेगा, किसने किसके साथ किया, तो ये पेपर में आएगा। और वनस्थली विद्यापीठ टोंक, जिसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बस ये समझौता जिसके साथ हो जाता है क्वेश्चन पेपर में बच जाता है। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1651 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा किस राज्य बजट में की गई थी? किसकी? देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसकी घोषणा किस बजट में हुई थी? बजट 2023-24, ताजा बजट है 2023-24 के अंदर इसकी घोषणा हुई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर शहर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। बजट 2023-24 में उदयपुर में देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण की घोषणा की गई थी। अब क्या होता है, प्रश्न कितनी बार बनता है? सबसे पहले तो जब उसकी बजट घोषणा होती है तब हम बजट के हिसाब से पढ़ते हैं। फिर वही बजट कई बार तो 6 महीने लग जाते हैं, कई बार साल या 2 साल लग जाते हैं। उस बजट घोषणा को मंजूरी देते हैं, वित्तीय मंजूरी दी जाती है, तब वो बन जाता है। और या जिस दिन बनकर तैयार हो जाता है, किसी खास व्यक्ति के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाता है, तो वो करंट का प्रश्न बन जाता है। तो अब पहले बजट घोषणा, अब इसको मंजूरी दी है तो अपने को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ तक एग्जामिनर कई बार ये आंकड़ा पूछ लेता है कि कितने वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी? 1691 करोड़ देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए, क्योंकि बजट में इसकी घोषणा हुई। और इसको फायदा किसको मिलेगा? उदयपुर शहर को। ये आपको याद रखना। तो बजट कौन सा? 2023-24। अगला प्रश्न देखो, 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है।
13-14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी मिलेट्स कॉन्क्लेव यानी मोटे अनाज के लिए वर्ष 2023 घोषित किया गया है। इसमें अपने राजस्थान का मोटा अनाज कौन सा आता है? बाजरा। तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। जो राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर 13-14 मार्च 2023 को मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत राज्य में आगामी 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ये तारीख याद रखना। कहाँ किया जाएगा? याद रखना, कृषि राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में होगा। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है और अपने देश के अंदर भी बजट 2022-23 में पिछले साल इसकी घोषणा हुई थी कि हम 2023 को हम किस रूप में बनाएंगे? मिलेट्स मोटे अनाज के रूप में बनाएंगे। अब देखिए बूस्टर डोज, थोड़ी सी बूस्टर डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बाजरा की बुआई क्षेत्र और उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पे है। तो ये तो अपने पढ़ते हैं। राजस्थान कुल तिलहन हो गया, बाजरा हो गया, जैसे इसके अलावा आपका सरसों होगी, इनमें राजस्थान टॉप पे है। देश में बाजरा क्षेत्रफल में राजस्थान का 57.1% और उत्पादन 41.71% है। ये सारी भाई सुजस की रिपोर्ट है। अगर इधर उधर थोड़ा बहुत आंकड़ा है या कुछ भी है तो सुजस की ताजा रिपोर्ट है। उसने कहा है कि बुआई क्षेत्र और उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान है और देश में बाजरा क्षेत्रफल में राजस्थान का 57.1 और उत्पादन में 41.71% योगदान है। प्रदेश में मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट्स मिशन की घोषणा की थी। पिछले साल ये याद रखना, बजट राजस्थान का बजट 2022-23 का ऐतिहासिक का है क्योंकि इस बजट में कृषि बजट को अलग किया गया था। जैसे 2012-13 के बजट में जेंडर बजट घोषित किया गया था, उसी प्रकार ये बजट याद रखना। और इसमें 11 मिशन थे जिसमें से एक शामिल था राजस्थान मिलेट्स मिशन। और अब जो 2023-24 का बजट है ना, उसमें याद रखना कृषि के लिए जो अलग से बजट पेश हुआ था उसमें 12 मिशन है। ये दोनों ही पॉइंट याद रखना। चौथा प्रश्न देखो, उद्योग विभाग, यानी हालांकि उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया, और राजस्थान फाउंडेशन 23 व 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके सहयोग से? उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन। ये देखो अभी सीएटी में प्रश्न आया था, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में। 23 व 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जयपुर के अंदर किया जाएगा। ये आपके सामने ये अभी घोषणा हुई है, तो जयपुर के सामने होगा। कहाँ पे? ये पहले हुआ था, देखो सितंबर 23 से 24, अब ये जयपुर के अंदर होगा। तो होगा तो इसकी क्या डिटेल रहेगी पहले अब देख लो। राजस्थान उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन 23 व 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। प्रवासी राजस्थानी को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से बजट 2023-24 में इस प्रकार के कॉन्क्लेव की घोषणा हुई थी। अब किसके लिए है? क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन नाम आ गया। यह है जो प्रवासी राजस्थानी है उनको सम्मानित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उन्हें पुरस्कार देने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि राजस्थान में आप कभी भी आओ, आपका स्वागत है, आपके लिए सदा राजस्थान के द्वार खुले। तो एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से बजट 2023-24 में इस प्रकार के कॉन्क्लेव की घोषणा की। कॉन्क्लेव में एनआरआर नीति में घोषित प्रवासी सम्मान पुरस्कार का शुभारंभ भी किया जाएगा, यानी प्रवासी सम्मान पुरस्कार भी इसमें दिए जाएंगे। अब देखिए छोटी सी बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज बड़े काम की है। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त है श्री धीरज श्रीवास्तव। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना सन 2001 में हुई थी। वर्ष 2000 में राजस्थानी डायोस्पोरा का महत्व समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पहली बार इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 और 4 जनवरी को आपके रोहटपाली के अंदर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी आयोजित हुई थी। ये राजस्थान की दूसरी थी। उससे पहले राजस्थान के अंदर हो चुकी है जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर हो चुकी है 1956 में। ये प्रश्न 2 बार पेपर में आ गया। नई ताजा ये हुई है दूसरी बार और ये प्रश्न 2 बार पेपर में आ गया। तो अब देखो 2023 में होगी, लेकिन सन 2000 में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था, तो ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। और राजस्थानी कॉन्क्लेव की तर्ज पर वर्ष 2003 में भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी किया था, जो हम हर वर्ष 9 जनवरी को बनाते हैं।
तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। कई बार क्या है, मिलता जुलता प्रश्न होता है, पीछे वाला भी एग्जामिनर वापिस उठा देता है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस प्रसिद्ध नेता को, या प्रसिद्ध व्यक्ति को, नेता नहीं कह सकते, प्रसिद्ध व्यक्ति कह सकते हो, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तस्वीर देख के भी आप बता सकते हो कि किसे दिया गया। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को, ठीक है, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उषा शर्मा। यह है हमारे राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा। धर्मेंद्र राठौड़ कौन है? तो राज्य पर्यटन विभाग के ये चेयरमैन है। निरंजन आर्य, ये वर्तमान में स्काउट गाइड है उसके अध्यक्ष है, पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं। और गुलाब चंद कटारिया जी की पूरी बातें याद रखना, हो सकता है कल के वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊं, कितनी बार ये विधायक रहे, सांसद रहे, क्या कहानी थी, इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में ये असम के राज्यपाल बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान साटे अवार्ड्स 2023 कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना, उषा शर्मा ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहले कौन थी? 2009 में कुशल सिंह बनी थी, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल। खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक कुल कितने पदक जीते? 10 पदक जीते। देखो, तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन हुआ, ठीक है, ये ओलंपिक लिखा गया, शायद ओलंपिक तो क्या होगा, ओलंपिक नहीं, अभी शीतकालीन गेम हुए थे सीधे सीधे, तो ये ओलंपिक नहीं, अभी ओलंपिक तो कहाँ हो जाएंगे। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है, ये खेल है, में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 10 पदक जीते। तो तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल 2023 का आयोजन हुआ था, गुलमर्ग कश्मीर के अंदर आयोजित हुआ था, राजस्थान ने इसमें कुल 10 पदक जीते, 6 रजत जीते और 4 कांस्य पदक जीते। सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष पर रहा जम्मू कश्मीर, तो वही हुआ और वही सबसे ज्यादा पदक जीते। लेकिन अपने याद रखना है, राजस्थान वाले को 10 पदक जीते, 6 रजत और 4 कांस्य पदक जीते, टोटल 10 हो गए। और तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन ये गेम थे, कहां हुए? गुलमर्ग कश्मीर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, बजट 2023-24 घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है? अब देखो, इसकी बजट में घोषणा हुई, लेकिन अब इसको मंजूरी दिए, अब मंजूरी देते ही क्वेश्चन बन गया ना अपने आप। तो 15,000 से बढ़ाकर 30,000, और मान के चलो जब पिछली साल इसको 7,000 से बढ़ाकर 15,000 की, तो कम से कम 4 से 5 बार पेपर में पूछा था। और अभी ताजा तो ये बात है कि इस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को जो 5 फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था, उसमें ये भी शामिल थी, तो ये उसमें और शामिल हो गई, तो अपने आप में और इंपॉर्टेंट बन गया ये प्रश्न। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना उद्देश्य ये 2020-21 के बजट में शुरू हुई थी। मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अब पूर्व में चल रही एक अनुप्रति योजना चल रही थी, इसी में समाहित कर दी, और ये प्रश्न रीट के अंदर आया था अभी। लाभार्थी SC ST OBC MBC EWS माइनॉरिटी इसके लाभार्थी होंगे। इसकी पात्रता के लिए परिवार की आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अब की बार एक रीट में प्रश्न आया था, ऑप्शन दे दिया, निम्न में से कौन सी योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की नहीं है? इसलिए जब भी योजना याद करो, मुख्य अगर सही तारीख है, जिस दिन लागू हुई उसको याद करना है, उसका नोडल विभाग याद करना है, किस बजट में उसने घोषणा की थी, ये चीजें आपको सारी याद रखनी। सहयोगी विभाग कौन सा है? अल्पसंख्यक विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के समन्वय से। परिलाभ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से, जो सरकार तय करेगी। बजट 2022-23 में विद्यार्थी लाभार्थियों की संख्या 15,000 थी और इस बजट के अंदर बढ़ाकर 30,000 कर दी। ज्यादातर यही प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो कौन सी है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। लगभग सारे विद्यार्थियों का फायदा होता है, और इसमें 10वीं और 12वीं के मेरिट के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन होता है। राजस्थान के नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? राजस्थान में कुछ नए निजी विश्वविद्यालय और स्थापित करने की घोषणा सरकार ने की है कि की जाएगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया है,
उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपके सामने तस्वीर है, ये तस्वीर वाले कौन है आप जानते हो? डॉक्टर बीडी कल्ला, जो वर्तमान में बीकानेर पश्चिम से विधायक है और राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है। संस्कृत विभाग है, कला संस्कृति का सारे विभाग इनके पास है। डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला इनका पूरा नाम है। चौथे वित्त आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे थे। और डॉक्टर राम लोभाया, ये कौन है? ये राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं और वर्तमान में राजस्थान में जिलों का गठन करना है, उसके लिए कमेटी जो गठित की गई थी उसके अध्यक्ष है। और सरकार ने इस कमेटी का कार्यकाल 6 माह और बढ़ा दिया है, ये ताजा आपको याद रखना है। खेमराज चौधरी ने जो विसंगतियां हैं, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां हैं, उसके लिए ये कमेटी का गठन किया था। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में वर्तमान में रहती है। राज्य सरकार प्रदेश में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है राज्य सरकार ने, और इसके अध्यक्ष प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली समिति में सदस्य और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव संयोजक सदस्य होंगे। उच्च शिक्षा विभागीय समिति का प्रशासनिक विभाग होगा, यानी ये जो समिति गठित की गई है उसका प्रशासनिक विभाग बनाया है उच्च शिक्षा विभाग को, क्योंकि जब विश्वविद्यालय की बात आई तो जाहिर सी बात है कि ये होगा। अब विश्वविद्यालयों की बात करें तो पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय अपने राजस्थान के अंदर है। और कॉलेज की बात करें तो राजस्थान के अंदर जयपुर, पूरे भारत में बेंगलुरु के बाद सबसे ज्यादा कॉलेज जयपुर के अंदर है। ये दो बातें आपको याद रखनी। नौवां प्रश्न देखो, किस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है? आपने देखा होगा अक्सर रास्तों को लेकर विवाद चलता रहता है, कहीं रास्ता मिलता नहीं है, कहीं दिया नहीं जाता, किसी भी प्रकार से बहुत सारी समस्या होती है। तो किस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है? अलवर जिले के द्वारा। किसके द्वारा? अलवर। तो अलवर जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान आम जनता और काश्तकारों के आवागमन के लिए शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि जब जब जिला प्रशासन ने कोई अभियान चलाया ना, आजकल पेपर में पूछते हैं। अब देखो बूस्टर डोज में आपको ताजा ही पता लग जाएगा। ये देखो 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया? अलवर। रीट के अंदर प्रश्न आया है, देखो रीट एग्जाम 2023। फिर देखो अलवर की कुछ बातें। प्रदेश में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर को कहां हुआ? अलवर में। राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? अलवर में। 24 जनवरी 2022 को स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई? अलवर। ये वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया। देखो अभियान मैं कह रहा हूं ना, तो आपको प्रूफ भी दे दिया मैंने। ये देखो यहाँ वन रक्षक में आ गया या रीट में आ गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले से किया? अलवर से। तो ये कुछ बातें अलवर की थी, मैंने बता दी, क्योंकि पेपर में आपसे इस प्रकार का प्रश्न आता ही आता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। ध्यान रखना, जो क्विज और पीडीएफ है वो नानक क्लासेस शिव सर नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन उसमें मिलती है। लिंक वगैरह कोई भी सूचना है, ये अपना मुख्य चैनल है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, जिसमें 1,07,000 आसपास विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। लेकिन क्विज आपको मिलती है ना, क्योंकि इस मेन मुख्य जो ग्रुप होता है उसमें क्विज डालते नहीं है, अलग से क्विज हो जाती है, तो बच्चा बोर नहीं होता, जिसको देखनी उद्योग लेता है। तो लगातार इसमें आपको क्विज भी मिल रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपका उत्तर था गुडामलानी बाड़मेर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया। ये तारीख आपके सामने, और ये रीट लेवल फर्स्ट में इस प्रकार की 25 जुलाई, 23 जुलाई, 19 जुलाई, 27 जुलाई सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया। तो जिस योजना की तारीख फिक्स सरकार ने लागू की जिस दिन, उसको तो याद रखना ही। यस्टरडे डोज क्या थी? गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय। ये 1519 में लड़ा गया था। इसमें राणा सांगा ने किसकी सहायता की थी? मेदिनी राय की। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह कहां किया? कोटा में। ये तो फेमस पर्सन है, उस समय कोटा का राम सिंह था और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने सरगासुली या इसरलाट, और उसी से कूदकर इसने आत्महत्या भी की थी 1750 में। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहां रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, ईगल की पहाड़ी पर है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने, और यह तोप बनवाई थी स्वाई जय सिंह ने। और एक दुर्ग है नारगढ़, नारगढ़ दुर्ग का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। ये जयपुर के इतिहास में जो मिर्जा राजा और जय, ये दोनों ना यहाँ बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा करो।
नेक्स्ट नोट्स, ये सारे सारे प्रश्न रीट में आए हुए हैं। असाहित्य कवीरी रचना कौन सी है? और एक दिन मैंने वीडियो डाला था मारवाड़ी बागड़ी और मिक्स राजस्थानी भाषा में, तो आपके बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर ये हमें समझ में नहीं आती है, और अब की बार देखो प्रश्न कितने हैं समझ में नहीं। इस साहित्य कवीरी रचना कौन सी है? चंपा कली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? राम सनेही संप्रदाय पीठ, राम सनेरी संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। किण संतरी वाणिया रो सगे अणभे वाणी रे नाव शू जानो जावे है। यानी अणभे वाणी ग्रंथ किसका है? प्रधान पीठ राम सनेही संप्रदाय की कहाँ पे है? चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? चंपा कली आभूषण कहाँ पहना जाता है? इस साहित्य जो कवि है उनकी रचना कौन सी है? ये पांचों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। लगातार अध्ययन करना है, निरंतर आपको पढ़ते रहना है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड तो आप पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें, अभ्यसरत रहें। सब